हाय स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे मैनी मैथ्स पे स्वागत है आप सबको। आप अगर नए जुटे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। अब यहाँ से देखिए, हम लोग 7 तक तो क्वेश्चन कर ही दिए थे। अब करना कौन सा है? 8 से, है ना। 8 से क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज तो लिखा हुआ है यहाँ पे 2A। निम्नांकित संख्याओं में से कौन कौन सा पूर्ण वर्ग है? कौन कौन सा पूर्ण वर्ग है? तो ये आपको पता लगाना है कि इसमें से कौन कौन सा पूर्ण वर्ग है। तो कुछ याद होना चाहिए। देखिए 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8, 2, 3, 7, 8 कोई भी अंक के इकाई के अंक पे रह गया तो वो पहले नंबर क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। किसी भी इकाई के अंक पे अगर 2, 3, 7, 8 रह गया तो ये जो है पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो जैसे देखिए हम लोग पहचानेंगे, क्या बोले, ये 2, 3, 7, 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं मतलब होगा। तो देखते हैं, यहाँ देखिए इकाई के अंक पर कितना है? 7 है, यानी ये नहीं है पूर्ण वर्ग। अब है यहाँ पे 8, तो हम क्या लिखे हैं? 8 भी, तो 8 भी रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, यानी ये भी नहीं है। अब है 6, तो देखिए 6 तो इसमें नहीं लिखे हैं, 6 रहेगा तो यानी होगा पूर्ण वर्ग। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 56, तो 56 किसी का है वर्ग? किसी का नहीं है। देख लीजिए, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? नहीं सॉरी 49 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 है। अब देखिए 7 लिखिए दिए, 8 लिखिए दिए, तो ये कहाँ से आएगा? 56, यानी 56 किसी का वर्ग नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64, तो यानी 49 और 64 के बीच में आ रहा है 56, तो 56 तो किसी का वर्ग नहीं है, काहे कि 7 का होता है 49 और 8 का वर्ग कितना होता है? 64, यानी ये भी नहीं है। 56 भी क्या है? वर्ग नहीं है। अब रह गया 144। अब रह गया क्या? 144। तो 144 तो है, इकाई के अंक पे क्या है? 4। देखिए इसमें लिखा हुआ है 2, 3, 7, 8, तो है 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, यानी 4 है। तो 4 है तो होना चाहिए ये वर्ग। ऐसा हम लोग जानते हैं कि 12 का वर्ग कितना होता है? 144 होता है। चलिए ये है, इसको टिक मार देते हैं, ये है, यानी यहाँ पे लिखते हैं कि 144 क्या है? पूर्ण वर्ग है। अब यहाँ पे है 225, तो 225 नहीं रहने का पहचान बताया है ना। इकाई के अंक पर अगर 2, 3, 7, 8 रह गया तो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 2, 3, 7, 8 है, यानी नहीं है। नहीं है तो क्या? 225 पूर्ण वर्ग होगा। तो देखते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि कितना के 15 का होता है 225, यानी 225 क्या है? ये पूर्ण वर्ग है। 225 पूर्ण वर्ग है। अब 315 रह गया, तो आप सब बोलेंगे कि सर, आप सब ये बोलेंगे कि 315 तो होना चाहिए पूर्ण वर्ग। काहे होगा? काहे कि यहाँ पे 2, 3, 7, 8, ये यहाँ 2, 3, 7, 8 तो नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? 5। तो अभी तो बोले ये 5 है तो पूर्ण वर्ग है, तो यहाँ भी तो 5 है, तो ये भी होना चाहिए पूर्ण वर्ग। तो देखिए आप लोग को हम दिखाते हैं, यहां से जानते हैं 18 का कितना होता है? 17 का स्क्वायर होगा 289, 289, और 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। 18 का स्क्वायर होगा 324। देखिए 17 लिखिए दिए, उसके बाद 18 लिख दिए, तो ये 315 कहां से आ गया? यानी 289 के बाद स्क्वायर होता है 324, यानी 315 जो है ये नहीं है। हम इसमें टिक मारे, या क्या है? नहीं है। 315 भी क्या है? वर्ग नहीं है। अब देखते हैं 800। अब बात आ गया जहां पावर में, पावर नहीं, यानी कि जीरो की संख्या अगर सम रहेगा, जीरो की संख्या अगर सम रह गया तो वो क्या होगा? वर्ग होगा। जीरो की संख्या क्या होगा? सम, तो वो वर्ग होगा। तो देखिए हाँ, यानी 2 जीरो है कि नहीं? तो सम संख्या है, नहीं 2 जीरो है, तो ये क्या होगा? ये यानी वर्ग है। ये क्या है? वर्ग है। अब 800 वर्ग है, तो यहाँ पे लिखते हैं 800 भी वर्ग है। फिर उसके बाद है 900, 900 भी किसी का वर्ग है, काहे कि सम, यानी कि लास्ट में कितना? ये सम संख्या 0 है। 0 क्या है? सम संख्या, यानी 2 गो है ना, 1 2, 1 रहता तो नहीं होता, लेकिन कितना है? 2 गो, तो ये भी है, यानी 900 भी क्या है? पूर्ण वर्ग है। अब बात आ गया कितना का? यानी 9000। ये देखिए ये भी न है, यानी ये नहीं है 9000। काहे नहीं? काहे कि इसका विषम है, यानी 3 गो जीरो है। ये क्या है?
3 गो जीरो है, तो ये 9000 क्या है, नहीं है, 9000 नहीं है। अब आ गया 283, तो हम लोग को याद है कि इकाई के अंक पर अगर 2 3 7 8 रहेगा तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए 2 3 7 यहाँ 3 है ना, तो यहाँ इकाई के अंक पे क्या है, 3 है, यानी ये क्या है, 283 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखते हैं 529, तो 529 यहां से देखिए 2 3 7 8, यानी 2 3 7 8 में से तो नहीं है, यानी 9 है इकाई के अंक पे, तो 9 है, यानी 529 किसी का वर्ग है या नहीं, देखते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं, यानी क्या चीज जानते हैं कि 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529 होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 529 किसका स्क्वायर है, तो 23 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, यानी ये क्या है, ये क्या है, 529 पूर्ण वर्ग है। तो 529 को लिख रहे हैं। उसके बाद है 841, 841, तो यहां से 841 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, 841 भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। यहाँ तो 2 3 7 8 में से तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, यहाँ से 841 है, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब है 177, तो 7 का नियम पालन कर रहा है, ये भी नहीं है। अब आ गया कितना, 64 पे कितना जीरो है, 2 2 4 1 5, यानी विषम संख्या है, 5 गो जीरो है तो विषम संख्या कितने है, यानी ये भी नहीं होगा। अब रह गया 676, ये 676 2 3 60, यानी 676 भी नहीं होता है। 576, 676 कितना के 26 का स्क्वायर देख लेते हैं। देखिए 26 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 6 6 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12 2 दूनी 4 1 5। आप सबके लिए कर रहे हैं, 6 5 2 7 और 5 1 6, यानी 676 यानी है ना, तो इसको कहेंगे कि ये क्या है, तो यहाँ भी लिखेंगे कितना, 676 है। और 289 को तो आप लोग जानते ही होंगे कि 289 किसका है, 17 का है, 17 का है 289, यानी 289 भी है। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन सा है, तो यानी 144 है, 225 है, 800 है, 900 है, 529 है और 676 है, और क्या है, 289। ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग है, ये सब क्या है, पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग नहीं रहने का पहचान क्या है, यानी 2 3 7 8, ऐसा नहीं कि 2 3 7 8 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, रह भी सकता है। यानी ज्यादा करके इससे पहचान ये है कि 2 3 7 8 रहेगा तो ये क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। अब चलिए 8 तक तो क्लियर हो गया था, अब करना कितना है, 9 से क्लियर करते हैं इसको। 9 में हेडिंग क्या दिया, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा, वर्गों के इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक समझते हैं ना आप लोग, जैसे 6 7 8 कुछ भी लिखा हुआ है यहाँ पे, 6 7 8, तो ये क्या है, इकाई अंक है। तो यही पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, है ना, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो ए नंबर में है दिया हुआ कितना है, 173, तो यहाँ पे लिखते हैं 173। तो इसका बोल रहा है इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसका इकाई अंक कितना है, 3, यानी 3 3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, यानी 3 गुने 3 इकाई अंक का वर्ग ने बोल रहा है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई अंक क्या होगा, वर्गों के इकाई अंक क्या होगा। तो देखें 3 यहाँ है तो 3 का हम वर्ग करेंगे, यानी 3 गुने 3 कितना बार, 2 बार। अब यहाँ से यानी 3 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, तो कितना होगा, 9 होगा, यानी इकाई अंक क्या हो गया, इकाई अंक 9 हो गया। इकाई अंक कितना होगा, 9 होगा। एक में यानी ए में कितना होगा, इकाई अंक 9 होगा। अब बी में हम देखते हैं, बी में कितना है, 241, 241। तो यहाँ 1 का वर्ग करेंगे, क्या बोल रहा है, वर्ग करने के लिए 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 1, यानी इकाई अंक भी क्या होगा, 1 ही होगा। इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 1 होगा। आप लोग नहीं समझ रहे हैं। जैसे अगर बोला जाए कि 34 गुने
38 का इकाई अंक बताए, तो केवल हम इकाई अंक से ही गुना करेंगे। तो इसका इकाई अंक 4 हो गया और इसका इकाई अंक कितना हो गया, 8 हो गया। यानी ये 4 और 8 से गुना किए तो कितना हो गया, 32। अब बोलेगा इसका इकाई अंक कितना हुआ, 3। नहीं, 3 नहीं बोलना है, क्या है, 2। यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना है, 2। तो ऐसा ही यहाँ 1 का इकाई अंक मतलब 1 का वर्ग किए तो कितना आया, 1। तो इकाई अंक इसका क्या होगा, 1 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। और आगे चलिए देखते हैं। फिर यहाँ सी नंबर में क्या है, सी नंबर में क्या है, तो सी में 97 है। तो इसका इकाई अंक पूछेगा तो हम यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे, इकाई अंक 7 है ना, तो 7 का स्क्वायर किए तो कितना हुआ, 49। 7 का स्क्वायर किए तो हुआ 49। तब 49 का इकाई अंक कितना है, तो 9 है। यानी 97 का इकाई अंक हम कह सकते हैं, 97 का इकाई अंक कितना, 97 का इकाई अंक, इकाई अंकों का वर्ग। ये हम ऐसे कहाँ लिखते हैं, छोड़ देते हैं इसमें, हम ऐसे लिखते हैं। यानी 97 इसका वर्ग कितना आया, यानी वर्ग का इकाई अंक कितना आया, 9 आया। यानी कितना आया, इकाई अंक कितना आया, 9 होगा, 9 होगा। फिर आगे लिखते हैं डी नंबर। तो डी में यहाँ कितना है, 110। तो यहाँ से यानी इकाई अंक इसका 0 है, तो 0 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी इकाई अंक इसका क्या होगा, 0 होगा। इकाई अंक इसका क्या होगा, 0 होगा, है ना। फिर आगे देखते हैं ई नंबर। तो ई में कितना है, 64। ई कितना है, 64। ई नंबर में है 64। तो यानी इसका इकाई अंक करते हैं, 4 का इकाई अंक करेंगे, नहीं 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर यानी 16। तो यहाँ 16 हुआ, तो 16 का इकाई अंक कितना होगा, 6। तो यहाँ बोलेंगे इकाई अंक कितना हुआ, इकाई अंक कितना हुआ, 6 हो गया। इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। अब यहाँ से फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे एफ नंबर में। तो एफ में कितना है, 136। एफ में कितना है, 136। यानी 136। तो यहाँ से इसका इकाई अंक कितना है, 6। यानी 6 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो 36 में इकाई अंक कितना हुआ, तो 36 में इकाई अंक कितना हुआ, 6। यानी नहीं देख रहे यहाँ पे, यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 0, यहाँ 9, यहाँ 1 आया। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, इकाई के अंक पे कितना हुआ, इकाई के अंक पे 6 हो गया। इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। फिर आगे चलिए देखते हैं। अब है ई एफ जी नंबर ना। तो जी में है 2012। कितना है, 2012। इसका इकाई अंक देखते हैं, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। अब इसका इकाई अंक कितना आया, तो इकाई अंक क्या हो गया, 4 हो गया। इकाई अंक कितना हुआ, 4 होगा। फिर आगे देखते हैं, अब कितना नंबर है, ये जी तक क्लियर कर दिए। एच, तो एच वाला क्वेश्चन क्या, 165 है ना। एच में कितना है, 165। तो इसका इकाई अंक कितना है, 5। तो यहाँ 5 का वर्ग करेंगे, कितना का वर्ग करेंगे, 5 का। तो जब 5 का वर्ग किए तो कितना होगा, 25। अब 25 का इकाई अंक क्या होगा, तो 5 होगा। यानी इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। इकाई अंक 5 होगा। चलते हैं आगे। अब आगे कितना है, आई नंबर। तो आई में क्या बोल रहा है, 288। आई नंबर में कितना है, 288। तो यहाँ लिखते हैं हम 289 है, सॉरी यहाँ पे 289। तो 289 कर देते हैं। यहाँ भी कितना, 289। अब देखते हैं, 89, रुक दो, रुक। आई नंबर, आई में कितना है, 89। यानी 89 का वर्ग करते हैं, कितना का, 89 का। तो इसका इकाई अंक कितना है, 9। तो 9 का वर्ग किए, तो 9 का वर्ग किए तो कितना हुआ, 81। अब 81 में इकाई अंक कितना है, तो 1। यानी इकाई अंक इसका क्या हो गया, 1 हो गया। इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। चलिए समझ गए। एक क्वेश्चन और है, तो एक क्वेश्चन और कहाँ पे बता दें, यहाँ पे बता देते हैं जे को। यानी ये 289 है,
289, तो 289 को हम वर्ग करेंगे कितना के, 289 का नहीं करेंगे, इकाई अंक का करेंगे। इकाई अंक यहाँ कितना है 9 ना, तो यहाँ पे 9 का वर्ग करते हैं, कितना का 9 का, तो 9 का वर्ग कितना होगा 81 होगा, 81 होगा ना, 9 का वर्ग 81। अब इसका इकाई अंक कितना आया 1 आया, तो लिखेंगे इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक 1 होगा, इकाई अंक कितना होगा 1 होगा, इकाई अंक 1 होगा। चलिए ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ कितना है 288, कितना है 288, तो 288 यहाँ इकाई अंक कितना है 8 ने, तो यहाँ से 8 का वर्ग करते हैं, यानी 8 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 64, तो 64 का इकाई अंक कितना होगा, तो 64 का इकाई अंक कितना होगा 4, यहाँ पे ये 4 है ना, तो इकाई अंक इसका कितना आया 4 आया, तो लिखेंगे इकाई अंक 4 होगा, इकाई अंक 4 होगा। आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं।